नमस्कार दोस्तों, हिंदी की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं श्याम जी यादव। आज आप लोगों को बताएंगे कि हिंदी व्याकरण में इस टॉपिक से जहां ऊपर आप लोग देख लेंगे लिखा है प्रकार। उससे पहले मैं बात करेंगे कि आप लोगों का क्लास नहीं हो पाया लगभग 10 दिनों से, क्योंकि मैं बिजी था। वीक्षक में मेरी ड्यूटी लगी लगी हुई थी, तो मुझे कल विरमन मिला। आज हमने स्कूल ज्वाइन किया है। अब आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 17 तारीख से हाई स्कूल का एग्जाम लगा हुआ है और पहले ही दिन आप लोगों का हिंदी का एग्जाम है। तो मैं आप लोगों से भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों का अच्छा से अच्छा मार्क्स आए, आप लोग एग्जाम में अच्छा करें। उसके लिए मेरा थोड़ा सा प्रयास आपको सफल बनाएगा। तो इस टॉपिक से आपका कम से कम 4-5 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट की वीडियो रखेंगे, जहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा कितने प्रकार का होता है। हिंदी व्याकरण में यह पूछा जाता है अक्सर कि कौन सा टॉपिक कितने प्रकार का होता है। तो आइए देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। पहला आता है कि पूछता है कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52 बताएंगे। ठीक। उसके बाद पूछता है संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार का होता है, तो संधि 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। उसके बाद पूछता है संधि तो 3 प्रकार का हो गया, फिर जो संधि 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उसमें से एक आपका पूछता है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो आप कितना बताएंगे, 5 बताएंगे। व्यंजन और विसर्ग का प्रकार नहीं होता है, उसके नियम होते हैं। अगला आता है संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। देखना, इसमें दोनों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। एक पूछता है सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, तो 6 बताएंगे। एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछता है कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। ये दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। संख्या पूछ लेता है, अब आपको पहला ऑप्शन 6 दे देगा, आप 6 मार देंगे। लेकिन नहीं, यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि संख्या कितनी होती है। यहाँ कह रहा है कि प्रकार कितने होते हैं। प्रकार कहेंगे तो 6 प्रकार का सर्वनाम होता है। सर्वनाम की संख्या पूछे तो 11 होती है। ध्यान दीजिएगा आप लोग इस पे। अगला आता है कि काल। काल के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। कारक के कितने प्रकार हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं, तो लिंग के 2 भेद होते हैं। संस्कृत में 3 होते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन हिंदी और इंग्लिश में पूछे तो कितने भेद होते हैं, 2 ही भेद होते हैं लिंग के। ठीक। वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आगे बात करते हैं समास। समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, और बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, सकर्मक और अकर्मक। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सामान्य रूप से शब्द के भेद। सामान्य रूप से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 2 बताएंगे। कितने बताएंगे, सामान्य रूप से शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, सार्थक और निरर्थक। यहाँ पे देखिए उत्पत्ति के आधार पर, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आप क्या बताएंगे, 4 बताएंगे। कौन कौन से होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक। उसके बाद बात करें कुल व्यंजन की संख्या। कुल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 33 ही लगाएंगे। अब 33 में भी आपका कौन कौन सा होता है बता दे रहे हैं। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है, जो का वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, चा वर्ग में बटे होते हैं। तो उसके बाद आता है स्पर्श व्यंजन 25 हो गए। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। 25, 25 4 29, 29 4 33। स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन के बारे में हमने आपको बताया ही है।
उसके बाद बात करते हैं, वैसे तो इसमें रस कम पूछता है लेकिन हमने डाल दिया, पूछ भी सकता है। ये रस के कितने प्रकार होते हैं, तो रस के 9 प्रकार होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ आपको समझ में आ गया। इसमें ध्यान दीजिएगा कि सर्वनाम, सर्वनाम में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ अगर प्रकार पूछे तो 6 प्रकार का, संख्या पूछे तो 11 होती है। ठीक। और कहीं भी आपको समस्या होती है तो कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।